Hello friends, welcome to the Sneha Medical classes. Today we will discuss regarding assisting in major and minor surgery handling specimen. First we will discuss about what is major surgery. Major surgery normally involves opening the body, allowing the surgeon access to the area where the work need to be completed. मेजर सर्जरी क्या होती है? इस सर्जरी के अंदर क्या किया जाता है, जो जहाँ की भी किसी भी एरिया की जो सर्जरी जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है, जिस पर्टिकुलर एरिया में प्रॉब्लम होती है उस एरिया को इंसीजन के थ्रू हम करते हैं, उसको कट किया जाता है, उसको ओपन करके जो भी प्रॉब्लम होती है उसको सही करके क्या कर दिया जाता है, उसको स्टिच करके उसको क्लोज कर दिया जाता है. It involves major trauma to the tissue, a high risk of infection and an extended recovery period. ये जो सर्जरी की जाती है मेजर सर्जरी, इसमें क्या होता है, जो टिश्यू होते हैं उसमें क्या होता है, मेजर ट्रॉमा होता है. मतलब जब हम किसी भी पर्टिकुलर पार्ट को अगर हम जो है वो बड़ा सा जो इंसीजन लगा के अगर हम ओपन करेंगे तो क्या होगा, टिश्यू को ये ट्रॉमा प्रोवाइड करता है, हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन. इसकी वजह से जब हम अब बॉडी अंदर की ओपनिंग कर रहे हैं तो क्या होगा, रिस्क का भी इन्फेक्शन जो है वो बढ़ जाता है. एंड एक्सटेंडेड रिकवरी पीरियड, जब हमने उसको इंसीजन इतना बड़ा दिया है तो इसका जो रिकवरी पीरियड होता है वो भी कितना होता है, लॉन्ग जो होता है रिकवरी पीरियड वो होता है. मोस्ट मेजर सर्जरी विल लीव ए लार्जर स्कार. जब कोई भी मेजर सर्जरी की जाती है तो वो बॉडी के ऊपर एक लार्ज जो स्कार है वो छोड़ जाती है. क्यों? क्योंकि ओपनिंग की गई है तो इतनी जल्दी जो है वो हील होना पॉसिबल नहीं होता है, और हील होने के बाद में भी वो एक जो जब वो उसको हील होते हुए एक स्कार जो है वो बना जाती है. देयर आर मैनी डिफरेंट सर्जरी दैट फॉल इनटू कैटेगरी. दे इंक्लूड, जो मेजर सर्जरी होती हैं वो तरह तरह की मेजर सर्जरी होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अलग अलग पार्ट की अलग अलग सर्जरीज होती हैं. इनमें कौन कौन सी सर्जरी आती है? फर्स्ट है सिजेरियन सेक्शन, जिसके थ्रू हम क्या करवाते हैं, बेबी जो है उसको डिलीवर किया जाता है. ऑर्गन रिप्लेसमेंट, कोई भी ऑर्गन जो है पर्टिकुलर पार्ट जो है उसको अगर रिप्लेसमेंट करवाना हो. जॉइंट रिप्लेसमेंट होना, मतलब जॉइंट का अगर रिप्लेसमेंट होना. फुल हिस्टेक्टमी, किसी का जो है यूट्रस जो है वो रिमूव आउट होना है. हार्ट की सर्जरी होनी है, या फिर बैरिएट्रिक सर्जरी जो होनी है जिसमें हम गैस्ट्रिक बाईपासिंग जो सर्जरी है वो करवानी है. तो ऐसी सर्जरी जो होती हैं वो किस में आती हैं, मेजर सर्जरीज में आती हैं. While some of these procedure may be able to be performed in less invasive ways, कुछ प्रोसीजर जो होते हैं लेस इन्वेजिव वेज में किए जाते हैं, जैसे कि उसमें इतना ज़्यादा ओपनिंग जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती है, छोटा ही इंसीजन जो होता है वो किया जाता है. दे स्टिल इन्वॉल्व मेजर ट्रॉमा टू द बॉडी एंड कैन हैव लॉन्ग लास्टिंग कॉम्प्लिकेशन. बट ये जो है इन्वेजिव प्रोसीजर तो छोटा था, बट ये क्या करते हैं, ये टिश्यू को मेजर ट्रॉमा देते हैं, और जो लॉन्ग लास्टिंग कॉम्प्लिकेशन है, बहुत लंबे टाइम तक के लिए होने वाले जो कॉम्प्लिकेशन है वो बॉडी के अंदर छोड़ जाते हैं, जैसे कि गॉल ब्लैडर सर्जरी हो गया, अपेंडेक्टोमी जो सर्जरी है वो हो गया. नेक्स्ट वन है हमारा माइनर सर्जरी. माइनर सर्जरी क्या होती है? माइनर सर्जिकल प्रोसीजर आर दोज दैट आर मिनिमली इन्वेजिव. माइनर प्रोसीजर्स वो होते हैं जिसमें छोटा सा इंसीजन लगा के जो है वो सर्जरी परफॉर्म की जाती है. इन मोस्ट केसेस दीज आर परफॉर्म्ड लैप्रोस्कोपिकली और आर्थ्रोस्कोपिकली. मोस्ट केसेस वो होते हैं जिसमें माइनर सर्जरी जो है वो परफॉर्म की जाती है. जैसे लैप्रोस्कोपिकली जो करना है, जैसे एब्डोमेन है उसमें इंडोस्कोप डाल के जो सर्जरी की जाती है. आर्थ्रोस्कोपिकली मतलब जो जॉइंट्स जो होते हैं उनमें जो इंडोस्कोप है वो डाल के सर्जरी परफॉर्म की जाती है. ये जो सर्जरी होती है माइनर सर्जरी में आती है. स्मॉल इंसीजर आर मेड दैट अलाउड सर्जिकल टूल एंड ए स्मॉल कैमरा टू बी इंसर्टेड इनटू द बॉडी. इसमें क्या किया जाता है, स्मॉल इंसीजन बॉडी के ऊपर दिया जाता है और जो सर्जिकल टूल और जो कैमरा होता है वो बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है. दिस अलाउ टू द डॉक्टर टू परफॉर्म द प्रोसीजर विदाउट डैमेजिंग एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ टिश्यू. ये सर्जरी के में अंदर क्या होता है, इसमें ज़्यादा अमाउंट में टिश्यूज जो होते हैं वो बॉडी के डैमेज नहीं होते हैं, और ये कम अमाउंट के टिश्यू डैमेज होते हुए पे भी ये परफॉर्म हो जाती है. द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इज़ ग्रेटली रिड्यूस एंड द पेशेंट रिकवरी टाइम इज़ मच शॉर्टर. इसमें जो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है, और जो रिकवरी टाइम होता है पेशेंट का वो भी कैसा रहता है, शॉर्टर रहता है. मतलब जो पेशेंट जो रिकवर होता है वो एक छोटे ही टाइम में हो जाता है, 3-4 दिन में वो डिस्चार्ज भी हो जाता है. दे आर ऑल्सो सर्जिकल प्रोसीजर दैट आर सुपरफिशियल ओनली अफेक्टिंग द आउटर मोस्ट पोर्सन ऑफ द बॉडी. ये जो प्रोसीजर्स होते हैं सर्जिकल प्रोसीजर माइनर सर्जरी के, ये सुपरफिशियल जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं, और इसमें क्या होता है, जो आउटर मोस्ट पोर्सन होता है बॉडी का वही इम्पैक्ट होता है.
माइनर सर्जरी कौन कौन सी होती हैं? माइनर सर्जरी जैसे कि कैटरैक्ट सर्जरी होती है, डेंटल रिस्टोरेशंस होते हैं, मतलब जिसमें डेंटल की सर्जरी की जाती है। कैटरैक्ट में आई की जो है वो सर्जरी की जाती है, जिसमें जो क्लाउडीनेस हो जाता है आई के ऊपर वो निकाला जाता है। सर्कमसीजन होता है, किसी को भी इंसीजन देना है उसको सर्कमसीजन किया जाता है। ब्रेस्ट बायोप्सी होती है, ठीक है। आर्थ्रोस्कोपी होती है, जो कोई भी जॉइंट वगैरह की जो है इंडोस्कोप डाल के सर्जरी होनी है। लैप्रोस्कोपी होती है, जैसे एब्डोमेन वगैरह की हो गई। बर्न का कोई भी एक्सीजन और डिब्राइडमेंट प्रोसीजर किया जाता है, मतलब अगर कोई भी बर्न प्रोसीजर है उसको हम उसके टिश्यूज़ को निकाल के जो सर्जरी करते हैं वो कौन किस में आते हैं? माइनर सर्जरी में आते हैं। असिस्टिंग इन मेजर एंड माइनर सर्जरी हैंडलिंग स्पेसिमेन। अब नर्स का क्या रोल है? जो मेजर और माइनर सर्जरी के जो हैंडलिंग स्पेसिमेन में आता है, नर्स क्या रोल प्ले करती है? आइडेंटिफाइंग पेशेंट केयर रिक्वायरमेंट्स, फोकस ऑन देयर नीड एंड एक्ट ऑन दैम। वो नर्स जो होती है वो पेशेंट की जो है आइडेंटिफाई करती है, उसकी नीड क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और उसकी नीड और जो भी रिक्वायरमेंट होती है उनके ऊपर वो फोकस करती है। नर्चरिंग ए कंपनशनेट इन्वायरमेंट बाय प्रोवाइडिंग साइकोलॉजिकल सपोर्ट। वो क्या करती है? एक जो इन्वायरमेंट है उसको प्रोवाइड करती है, जैसा ही उसको इन्वायरमेंट रिक्वायर्ड होता है नर्चर करती है उसके अकॉर्डिंग, और उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। रिजॉल्विंग और रिपोर्टिंग ऑन पेशेंट नीड और प्रॉब्लम्स। नर्स जो होती है वो पेशेंट की जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करती है, जो भी उसकी नीड होती है वो लाती है कि उसकी क्या नीड है, उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन लेती है। The responsibility of a surgical nurse include measuring and recording vitals, administering medication and preparing patient for surgery। जो responsibility होती है सर्जिकल नर्स की वो क्या होती है? उसके जो वाइटल्स वगैरह हैं उसको मेज़र करना है, जितने भी वाइटल इवेंट होते हैं वो मेज़र करती है, एडमिनिस्टर करेगी, मेडिकेशंस को वो एडमिनिस्टर करती है, और पेशेंट को सर्जरी के लिए प्री ऑपरेटिव टाइम में वो प्रिपेयर करती है। परफॉर्म फिजिकल एग्जामिनेशन एंड हेल्थ हिस्ट्रीज बिफोर मेकिंग क्रिटिकल डिसीजन। जो नर्स होती है वो फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करती है, हेल्थ हिस्ट्रीज लेती है, और जो भी क्रिटिकल डिसीजन लेने होते हैं सर्जरी के पहले उसमें उसकी वो हेल्प करती है। प्रोवाइड हेल्थ प्रमोशन काउंसलिंग एंड एजुकेशन। नर्स जो है वो हेल्थ प्रमोशन प्रोवाइड करती है, मतलब हेल्थ को कैसे करके वो अपनी प्रमोट कर सकता है, काउंसलिंग प्रोवाइड करती है, और हेल्थ एजुकेशन जो भी डिजीज़ कंडीशन के रिगार्डिंग है वो प्रोवाइड करती है। एडमिनिस्टर मेडिकेशन एंड अदर पर्सनलाइज्ड इंटरवेंशन। जो नर्स होती है वो मेडिकेशन जो होती है वो एडमिनिस्टर करती है, और जो भी पर्सनलाइज्ड उसकी जो भी पर्सनल इंटरवेंशन है, जो भी चीज़ें होनी है उसकी वो भी करती है। कोऑर्डिनेट केयर इन कोलैबोरेशन विद ए वाइड एरा ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। वो क्या करती है? जो भी प्रोफेशनल होते हैं, डॉक्टर्स हो गए, जो भी फिजिशियंस हो गए, जो भी कलीग्स हैं उनके, टेक्नीशियंस वगैरह हैं उनके संग कोऑर्डिनेट करती है, और जो पेशेंट है उसके बेनिफिट्स के लिए काम करती है। The operating room nurse is responsible for keeping patients safe during surgery by providing care before, during and after surgery। जो ऑपरेटिंग रूम नर्स होती है वो पेशेंट को है वो सेफ रखती है ड्यूरिंग द सर्जरी, और क्या करेगी वो ड्यूरिंग द सर्जरी केयर प्रोवाइड करती है, प्री सर्जरी प्रोवाइड करती है, जो सर्जिकल केयर होती है बिफोर द सर्जरी वो प्रोवाइड करती है, और आफ्टर द सर्जरी भी वो केयर प्रोवाइड करती है। दे आर टास्क्ड विद इंश्योरिंग ऑपरेटिंग रूम्स आर क्लीन एंड स्टेराइल वाइल प्रिपेयरिंग फॉर फॉलोइंग प्रोसीजर। वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कि जो ओटी जो है वो स्टेराइल है, जहाँ पे उसका प्रोसीजर होना है, सर्जरी होनी है, वहाँ पे क्लीनलीनेस मेंटेन है, स्टेरिलिटी मेंटेन है कि नहीं, उसके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल होती है। ड्यूरिंग द सर्जरी दे असिस्ट द एनेस्थेटिस्ट एंड सर्जन व्हेन दे आर नीडेड। जब सर्जरी हो रही होती है वो जो एनेस्थीसिया जो लगाते हैं, एनेस्थेटिस्ट जो होते हैं उनको भी असिस्ट करती है, और जो सर्जन होते हैं जब सर्जन को नीड होती है तो उसको भी असिस्ट करती है। द लास्ट फेज इज पोस्ट ऑपरेटिव, इंश्योरिंग दैट द पेशेंट आर प्रोवाइडेड विद सुटेबल केयर एंड ट्रीटमेंट। लास्ट फेज में वो ये असिस्ट करती है, जो पोस्ट ऑपरेटिव है उसमें सारी केयर प्रोवाइड करती है, उसके वाइटल साइंस वगैरह जो होते हैं, फ्लूइड मेंटेनेंस है, यूरिन आउटपुट चार्ट वगैरह, वो सारी चीज़ों को इंश्योर करती है, और जो भी सुटेबल केयर होती है वो प्रोवाइड करती है, और जो उसके ट्रीटमेंट होते हैं उसमें भी वो उसकी हेल्प करती है।